जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। और अभी जो समय बचा हुआ है वो सच में आपको जो है सार संग्रह यानी कोई किसी भी यानी एनसीईआरटी का जो है हम अगर सार संग्रह देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर जो लोग भी अगर बुक से तैयारी कर रहे हैं तो बुक की जो तैयारी है बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप जो है आप बहुत सारे टॉपिक को छूते हैं और आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने सार संग्रह वन लाइनर देख रहे हैं। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन विषय है जैसे आपका इतिहास हो गया, साइंस हो गया और करेंट हो गया, और हम लोगों ने बिहार स्पेशल भी देख लिया और बिहार का करेंट भी देख लिया है। ठीक है, और मैं इसको फिर एक बार जो है सीरीज बहुत तेज़ी से चलाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश यही करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो बच्चे क्वेश्चन टच कर सकते हैं और उनके दिमाग में रिकॉल होता है तो मेरे लिए और क्या चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अभी जो हम लोग का बचा हुआ बायोलॉजी का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, यानी 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, वो टॉपिक भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर को रक्षा करती है? तो श्वेत रक्त कर्णिकाएं WBC जो है रक्षा करती है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ समूह का व्यक्ति जो है सर्वदाता होता है। वो टॉपिक हम लोगों ने देख लिया है। जो टॉपिक बचा हुआ है वो है आपको अंतःस्त्रवी ग्रंथियां एवं हार्मोन, अंतःस्त्रवी ग्रंथियां एवं हार्मोन। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चुम्बन किस हार्मोन के श्रवण को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चुम्बन किस हार्मोन के श्रवण को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है। मानव शरीर में प्रवाटु ग्रंथि, ठीक है, प्रवाटु ग्रंथि या पैराथायरॉइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला प्रवाटु हार्मोन, ठीक है, या पैराथायरॉइड हार्मोन, प्रवाटु हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोट की मात्रा को विनियमित करता है। नेक्स्ट है किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन में हार्मोन उपस्थित होता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन में उपस्थित होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो आग्नेय से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो आग्नेय से स्रावित होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत या लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो ये नोट्स पॉइंट टाइप का है जो बॉक्स में दिया हुआ है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, TSH। एक बार और देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनेलिन। ठीक है, लड़ो और उड़ो।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे ये फ़ारेनहाइट में है, ये फ़ारेनहाइट में है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य ताप होना चाहिए और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री तो सबको याद होगा, फ़ारेनहाइट देख लीजिएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लूकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित होता है। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर। नेक्स्ट है, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है? शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है? तो ये है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वाहिनीहीन है। ठीक है, पशुओं के थान में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया जाता है। मनुष्य में मधुमेह या डायबिटीज़ रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अग्न्याशय का पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रीटिन है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो सिक्रीटिन है। यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि छोटी पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो कार्यात्मक रोग कहा जाता है। ठीक है, फंक्शनल डिजीज कहा जाता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो कार्यात्मक रोग या फंक्शनल डिजीज कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। हार्मोन है और शरीर में भूमिका है। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन को स्रवण को रोकना। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रवण को रोकता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ओमपिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाए एवं संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन, ठीक है, पिटोसिन ध्यान रखिएगा, क्या करता है? प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन। ठीक है, और स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रवण प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रवण प्रेरित करता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन यह सोने जगाने का चक्र को नियंत्रित करता है। सोने जगाने के चक्र को मेलाटोनिन नियंत्रित करता है। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन इसको बोला जाता है। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव एवं श्वसन का नियमन। ठीक है, एड्रीनेलिन क्या करता है? हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव एवं श्वसन का नियमन करता है। नेक्स्ट है शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। ठीक है, एड्रेनेलिन शरीर को युद्ध या पलायन के, इसी को बोला जाता है उड़ो या लड़ो हार्मोन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास का बढ़ावा करता है और प्रजनन का। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन
गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। ठीक है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास करता है। प्रजनन अंगों का वृद्धि एवं विकास करता है। ठीक है, पुरुष द्वितीय लैंगिक एवं लक्षणों का विकास, पेशियों का विकास में भी सहायक है। रेनिन क्या है? तो एल्डोस्टेरोन के स्रवण को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के स्रवण को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। रेनिन, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। एड्रेनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन की स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ड्यूरेसिस हो जाता है। ठीक है, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड की ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो एस्ट्रोजन की दी जाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन का दी जाती है। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो एस्ट्रोजन की दी जाती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रवी दोनों प्रकार की है? तो आग्नेयशय जो है अंतः एवं बाह्य स्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे, अग्नाशय। नेक्स्ट है, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा का रंग प्रदान करता है? तो मेलेनिन जो है मानव की त्वचा का रंग प्रदान करता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक प्रदान करता है? तो थायराइड ग्रंथि जो है ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है, थायराइड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। अब यहाँ दिया हुआ है ग्रंथि और हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि, तो ये हार्मोन कौन सा करती है? तो ग्लूकैगॉन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि थायराइड उद्दीपक हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। अधिविरिकक तो कोर्टिसोल जो है उत्पन्न करती है। विरिकक विरिकक जो है विटामिन डी हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोलेस्ट्रम कहते हैं किसको? तो जो स्तन ग्रंथि नवजात स्तन ग्रंथि से जो स्रावित होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है,
इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता। ध्यान रखेंगे, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद है? तो जस्ता मौजूद है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पार्वा 2 जो है नियंत्रित करता है। हार्मोन शरीर के अपचयन, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोग होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? तो यकृत में एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। आइए एक बॉक्स है उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ मुख्य ग्रंथियाँ, ठीक है, कुछ मुख्य ग्रंथियाँ दिया हुआ, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, वो देख लेते हैं। हार्डेरियन ग्रंथि नेत्रों में स्राव द्वारा, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हार्डेरियन ग्रंथियाँ ये जो है नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। हार्डेरियन ग्रंथियाँ नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूटिकुलर ग्रंथियाँ कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ हैं। यूटिकुलर ग्रंथियाँ जो है कॉकरोच एवं कीटों की मादा जनन अंगों की ग्रंथियाँ हैं। आंत ग्रंथियाँ केसुरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। आंत ग्रंथियाँ केसुरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। श्लेष्म ग्रंथियाँ जो है मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव कराता है। श्लेष्म ग्रंथियाँ मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव कराता है। बुनर्स ग्रंथियाँ केसुरुकी प्राणियों के ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव कराती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों में सहायक ग्रंथियाँ हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों में सहायक ग्रंथियाँ हैं। काउपर ग्रंथियाँ स्तनियों के नर जनन अंगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, काउपर ग्रंथियाँ। हाशिमोटो रोग, देखते हैं इधर, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। वाइटेलाइन ग्रंथियाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस प्राणियों के जनन अंगों में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, वाइटेलाइन ग्रंथियाँ पेल्वी हेल्मिन्थेस प्राणियों के जनन अंगों में पाया जाता है। फीमोरेल ग्रंथियाँ सरीसृप जंतुओं के जंघाओं में पाई जाती है। फीमोरेल ग्रंथियाँ सरीसृप जंतुओं के जंघाओं में पाई जाती है। वसा ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है, स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, वसा ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ हैं। स्वयं रेडन ग्रंथियाँ मेढक के केसुरुकी स्तंभ के दोनों ओर स्थित होता है। स्तन ग्रंथियाँ स्तनियों में दूध का स्राव कराता है। स्तन ग्रंथियाँ स्तन में दूध का स्राव कराता है। सूरेमिन्स ग्रंथियाँ स्तनियों का कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव कराता है। मोम के समान पदार्थ का स्राव कराता है। स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव कराता है। तो ये इम्पोर्टेंट उत्तर नहीं, बस इसको सुन लीजिए आप। लेक्राइमल ग्रंथियाँ ये नेत्रों में उपस्थित होता है, नेत्रों में उपस्थित होता है। डीप ग्रंथियाँ संयुक्त नालाकार ग्रीसिन ग्रंथियाँ जो म्यूकस या श्लेष्म स्रावित करता है, ठीक है, देख लेते हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। हाशिमोटो रोग में शरीर, ध्यान रखेंगे, हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। थायराइड की आत्महत्या कौन है? तो हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग ये नया क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाशिमोटो रोग जो है थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं रोग एवं उपचार। रोग एवं उपचार, ठीक है।
पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, पानी से भय या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस का लक्षण है, मेनिंजाइटिस का लक्षण है। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटा वायरस का कारण है। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटा वायरस का कारण है। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे, वातोन्माद या हिस्टीरिया, वातोन्माद हिस्टीरिया इसको बोलते हैं। रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? तो दृष्टि पटल पर। आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? तो दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? तो प्रोटोजोआ जो है कारण होता है। ठीक है, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई, सैल्मोनेला बेसिलाई। ठीक है, सैल्मोनेला बेसिलाई। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। मम्स, रेबीज और हर्पीज, ध्यान रखेंगे, ये जो है विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। मम्स, रेबीज और हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से संबंधित है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप से संबंधित है। मलेरिया में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा या स्प्लीन बोला जाता है इसको, प्लीहा या स्प्लीन प्रभावित होता है मलेरिया रोग में। अनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है तो रॉयल हीमोफीलिया है ये। अनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है, रॉयल हीमोफीलिया, ध्यान रखेंगे। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइबैक्स पराजीवी उत्तरदायी है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइबैक्स, ध्यान रखेंगे, पी वाइबैक्स पराजीवी उत्तरदायी है, पराजीवी उत्तरदायी है, पी वाइबैक्स पराजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवंशिक विकार है जो रक्त का स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो सर रोनाल्ड रास ने मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की है। सर रोनाल्ड रास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी या समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है?
तो ये प्रयोग किया जाता है आपको आर्सेनिक 74। ट्यूमर की खोज करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है, वो है आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है तो वृक्क या किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। ठीक है, यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है, ठीक है, एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है तो वृक्क किडनी के प्रभावित होने की संभावना है। साल्क टीका या साल्क वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से है। साल्क टीका जो है किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से। ध्यान रखेंगे, पोलियो की टीका क्या है? तो साल्क टीका, ध्यान रखेंगे। साल्क टीका का आविष्कारक है जोन्स साल्क। साल्क टीका का आविष्कारक है जोन्स साल्क। वर्ष 1952 में इसका आविष्कार किए थे, 1952 में। एथलीट फ्रूट क्या है? नमक बीमारी किससे होता है? तो फफूंदी से होता है, फंगस से होता है। ठीक है, एथलीट फ्रूट नमक बीमारी फफूंद या फंगस से होता है। ठीक है, फफूंद या फंगस से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सी रोग होने की संभावना है? तो बेरी होने की संभावना है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? वो है मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंखें सबसे अधिक प्रभावित होती है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम, आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमआरआई का पूर्ण रूप। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थिर रंध्रता का के लिए। ठीक है, अस्थिर रंध्रता का। ठीक है, कौन सा मच्छर, थोड़ा बायोलॉजी है दोस्तों, थोड़ा कठिन शब्द है तो माफ़ करिएगा इसके लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडिज मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है। एडिज मच्छर जीका वायरस का वाहक है, एडिज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बेंटिंग ने। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बेंटिंग ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, एफजी बेंटिंग ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ठीक है, जो पीने का पानी उसमें नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुसी या फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा से क्या होता है? तो फुसफुस फेफड़े प्रभावित होते हैं, फुसफुस प्रभावित होते हैं। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो एल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन जल के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख से। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख से। सामान्य जुखाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु के द्वारा। सामान्य जुखाम किस वायरस के कारण द्वारा होता है? तो रीनो
विषाणु के द्वारा। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति की कमी से। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति की कमी से है, ध्यान रखिएगा। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ जो है उपयोगी है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ध्यान रखेंगे, डीपीटी डिप्थीरिया, ठीक है, उसके बाद जो है काली खांसी और उसके बाद टेटनस, ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होता है? तो हृदय का धड़कन जो है पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय की धड़कन पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु जनित रोग। तो ये जो है इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक दोस्तों, क्योंकि इसमें रोग के बारे में दिया हुआ है। आइए देखते हैं, फिर इंटरेस्ट लेकर देखिए आप। हैजा विब्रोकोलोरिया, ठीक है, विब्रोकोलोरी हैजा क्या है? कौन सा जीवाणु है? तो विब्रियोक्लोरिया, ठीक है। डिप्थीरिया क्या है? तो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डिप्थीरिया क्या है? कौन सा जीवाणु है? तो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई डिप्थीरिया रोग होता है। क्षय रोग या इसको टीबी रोग भी बोलते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ को क्या बोलते हैं? लिप्रोसी। ये जो है माइकोबैक्टीरियम लिप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लिप्रोसी जीवाणु से जो है कोढ़ होता है, ध्यान रखेंगे। माइकोबैक्टीरियम लिप्रोसी से कोढ़ होता है। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस क्या है? क्लस्ट्रीडियम टिटेन से जो है टेटनस होता है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफोस के कारण जो है टाइफाइड होता है। प्लेग पश्चुरेला पेस्टिस प्लेग होता है। काली खांसी बोर्डिटेला प्रोटिसिस से काली खांसी होता है। निमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी, ध्यान रखेंगे, निमोनिया। गोनोरिया जो है आपको निसेरिया गोनोरहोई, गोनोरिया जो है निसोरिया गोनोरहोई। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम जीवाणु से सिफिलिस होता है। सुजाक गोनोकाकस गोनोरहोई, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रतिरक्षी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों को चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, ठीक है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। संक्रमित चूहे को काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को। अबिंदुकता रोग नामक किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को। निद्रा रोग नामक बीमारी या ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखेंगे। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो होता है डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है।
एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स नामक HIV नामक विषाणु होता है और इसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। HIV में RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। एड्स किसकी संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ध्यान रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सा है? तो जीडोविडिन। ठीक है, इसको बोला जाता है एजिडोथाइमिडिन या जीडोवुडिन। ठीक है। नेक्स्ट है जापानी एन्सेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलता है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना पड़ता है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलता है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान में किया जाता है? तो एड्स की पहचान में किया जाता है। थैलेसीमिया के रोग में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता है। थैलेसीमिया के रोग में शरीर किसके संश्लेषण में क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधत्ता या कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होता है। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए जो है स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा प्रभावित होता है। एड्स, छोटा माता या गलसुआ तीनों संक्रमित बीमारी है। एड्स, छोटा माता या गलसुआ, एड्स, छोटा माता या एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्राइट्स रोग से गुर्दा प्रभावित होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए नियंत्रण के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकासिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिलिकासिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद वाली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये जो है जिंक की कमी से होती है। जिंक की कमी हो जाएगी तो मक्का में सफ़ेद कली हो जाएगा। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का है। सफ़ेद कीटट किस फसल का रोग है? तो सरसों का है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में। पायरिला जो है किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में। भिंडी में पीतवर्ण शीरा रोग किस कारण से होता है? तो सफ़ेद मक्खी से। भिंडी में पीतवर्ण शीरा रोग किस कारण से होता है? तो सफ़ेद मक्खी से होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खसरा रोग के एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन, ध्यान रखेंगे, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस, ध्यान रखेंगे, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? तो काली कीट एवं और समट।
गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? तो काली कीट है और समट है, समट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा, ठीक है। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू H5N1, H5N1 ध्यान रखेंगे, बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु का कारण होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु का कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। BCG यानी बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन यानी BCG, ध्यान रखेंगे, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन का टीका शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो रोग का नाम और रोग लक्षण आइए देखते हैं। कॉक्सीडियोसिस, रक्त स्राव और अंतःस्रोत खून पेचिश। बबेसियसिस, तीव्र ज्वार और रक्त अल्पता। थिलेरियोसिस, तीव्र ज्वार और बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। एन्प्लाजोमोसिस, लाल रक्त कणों का विनाश, एन्प्लाजोमोसिस, लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिप्नोसोमियासिस, ज्वार रक्त। ट्राइकोमोनिसिस, गर्भपात एवं बाध्यता बांझपन। ट्राइकोमोनिसिस, गर्भपात एवं बंध्यता, ठीक है, बंध्यता यानी बांझपन होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, छोटी माता, वेरिसेल्स वायरस, खसरा, मोरबिला वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, चेचक, वेरियोला वायरस, ध्यान रखेंगे, वेरियोला वायरस। जनननांग, हॉर्पिस वायरस, एड्स, इम्यूनोडिफेंशियस वायरस, HIV। एड्स क्या है? तो HIV है, HIV वायरस। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा मक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई के कारण होता है। गलसुआ मम्पस वायरस, गलसुआ किससे होता है? तो मम्पस वायरस के कारण होता है। जेनाइटल हार्पिस सिम्प्लेक्स वेजिनलेस के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण होता है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस रोग है, यकृत शोथ हेपेटाइटिस रोग है, विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखेंगे, विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को करती है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। रक्त का RH क्या है? तो प्रतिजन है। कोरोना वायरस एवं कोविड-19, कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। उनके कारण वायरस मानव में श्वसन संक्रमण, ठीक है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उत्पन्न करता है, जो सामान्य जुखाम से लेकर मर्स एवं सार्स तक हो सकता है, मर्स एवं सार्स तक हो सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। बीटा कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करता है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में विश्व भर में फैला संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 या कोविड-19 नाम दिया गया है। यह
संक्रमण चीन के वुहाना शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में दिसंबर 2019 ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2019 कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के लक्षण: सामान्य लक्षण बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्र श्लेष्मकलाशोथ आदि। ठीक है, नेक्स्ट है उपचार क्या है। तो विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदायों को अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षक वैक्सीन का विकास में सफलता प्राप्त की गई। प्रमुख वैक्सीन निम्नतः कोविशील्ड, ध्यान रखेंगे, कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्नी यूएसए का है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है, भारत इसको बनाया है कोवैक्सीन को। कार्बोवैक्स को भी भारत ने बनाया है। स्पुतनिक 5 रूस ने बनाया है। कोविड-19 जॉनसन एंड जॉनसन ये नीदरलैंड है। ठीक है, कोरोना वैक साइनोवैक चीन ने बनाया है। कोविड-19 से बचाव के उपाय: एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना, घरों से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। ठीक है, इस संबंध में सरकार एवं प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है जीवाणु जनित रोग। एक मिनट, हैजा, विब्रियो क्लोरी, हैजा जो है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, डिप्थीरिया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, क्षय रोग या टीबी रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरिया लेप्रोसी, टेटनस, क्लस्ट्रीडियम या टिटने। ठीक है, टाइफाइड, ये लगभग हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं टीटक रोग किस में होता है। सॉरी, दिया हुआ है फिर से, एक मिनट। तो मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण होता है, तो रेबीज वायरस से। खसरा किस संक्रमण से होता है, तो विषाणु से। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु से। वृक्ष की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कार्टोकोलस कहलाता है। खैरा रोग किसके कारण होता है, एक मिनट, खैरा रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपको जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, हरी शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत चूषण करता है। ठीक है, कालाजार का संचार किससे होता है, तो सिकता मक्खी, ध्यान रखेंगे, सिकता मक्खी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पेर्टुसिस एंड टेटनस, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। अनुवांशिक के जनक तो जीजी मेंडल हैं। सूक्ष्म जैविक के जनक तो लुई पाश्चर हैं।
प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। जीवाणु का जनक रॉबर्ट कोच हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइबेक्स से होता है। अमीबियासिस, एंट अमीबा सिम्प्लेक्स, काला जर, लिस्मेनिया या बालू मक्खी के काटने से काला जर होता है। ठीक है, पायरिया, एंट अमीबा या जिंजियोवेलियस। ठीक है, सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्रीम जनित रोग है फाइलेरियासिस, तो ये होता है वेचेरेरिया बैक्रोफाइटी वर्गिया तिमोर। टीनियस सोलियम, एस्क्रोसिस, एस्केरेसिस, लेब्रिकाइडिस कवक जनित रोग है। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटेन या ट्राइकोफाइटेन माइक्रोस्पोरम। खाज एक्रेस स्केबिज। दाद ट्राइकोफाइटोन या एपिडमोर्फोटोन। ठीक है, आइए देखते हैं पौधे में होने वाला प्रमुख रोग। ये दिया हुआ इम्पोर्टेंट रहेगा, पौधे में होने वाला प्रमुख रोग। आलू का विलंबित अंगमारी, ये जो है फाइटोफोर इन्फिल्ट्रेस से होता है। आलू का पूर्व अंगमारी अल्टोर्निया सोलानी से होता है। मूंगफली का टिटका रोग सर्कोस्पोरा परसोनेट से होता है। गन्ना का लाल बिगल कोलेस्ट्रोटाइकम फाल्केटम से होता है। गेहूं का काला कीट पॉक्सिनिया ग्रोमोनिस टिटस से होता है। गेहूं का सल्थकंड ऑस्ट्रेलेगी स्टिटस से होता है। गेहूं का चूर्ण। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, इतना सारा हम लोग को देखना नहीं है। आइए इसके हम लोग मेन चलते हैं विविध पे। ठीक है, अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। एजोला एक जलीन फॉर्न है जो जैव उर्वरक में उपयोग किया जाता है क्योंकि नील हरित शैवाल का सहचरी है। नेक्स्ट है अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। साइबून में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जैपोनिजम। साइबून में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग होता है। मेडल ने अपने वंशगत नियम को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। डीएनए में पाए जाने वाले टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं। कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि एक विशेष हार्मोन को स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है? तो थायराइड। ठीक है, थायराइड। नेक्स्ट है प्राणियों में आहार श्वसन एवं संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण है। प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण है। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किस आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में
बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समांजित करना है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समांजित करना है। फेरोमोन्स किस में पाया जाता है? तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से, लैमिनेरिया शैवाल से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आँख से है। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आँख से है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हार्बेरियम। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हार्बेरियम। देश का पहला बायोडिजिटल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ने पर कहलाता है लिथोट्रिप्सी। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ने पर कहलाता है लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाले परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शरीर के आंतरिक भागों को अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। पर्णहरित में कौन सी मुख्य देख लेते हैं। मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयन के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयन के नाम से जाना जाता है। 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सिएसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी के रूप में किया जाता है, शाकनाशी के रूप में। ठीक है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने की स्थिति क्या है? उपपरिजीविता है, उपपरिजीविता है। ठीक है। आँख का सुग्राहकता किस रोग के लिए सबसे अधिक होता है? आँख का सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? तो ये पीला एवं हरा। ठीक है, पीला एवं हरा। आइए देख लेते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रत्नजोत जैट्रोपा का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना एवं मक्का से प्राप्त किया जाता है। वाइट, तो ये इम्पोर्टेंट भी रहेगा ये वाला दोस्तों। ठीक है। एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना एवं मक्का से, ध्यान रखेंगे। वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्टो की एक किस्म है। वाइट लेग हॉर्न किसमें एक तो कुक्टो या चिकन की या मुर्गा का। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। दीमक को व्हाइट एंट के नाम। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल में स्थित है। नेको नामक संस्था है किससे संबंधित है? तो नेको नामक संस्था जो है एड्स से संबंधित है। नेको नामक संस्था एड्स से संबंधित है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है भारत सर्वेक्षण विभाग। एक्सो नैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर नापने के लिए एक्सोमीटर
का प्रयोग किया जाता है पादपों की वृद्धि नापने के लिए। भारत में प्रथम दंत चिकित्सा का महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में है। भ्रूण वृद्धि को मापने, एक मिनट, भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रोसोनिक्स, ठीक है, अल्ट्रोसोनिक्स तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित किया जाता है? तो अफीम पोस्ता से। हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित किया जाता है? तो अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोग होती है? तो मधुमक्खी। बारूदी सुरंग को पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोगी होती है? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन से, डांस से पहचानते हैं, नर्तन से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन का छिड़काव से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन का छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कार्ल वान फ्रिशक को वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी सक्रियता को क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फोलियम। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फोलियम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो एसए नोड्स को पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। शीतल पेय में किस पदार्थ या पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की। शीतल पेय में किस पदार्थ या पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे एंडोस्कोप काम करता है, ठीक है। हरिगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण, उसकी भूमिका को समझाने के लिए, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम। श्वसन उपजातियों में कौन सा उपजाति भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो जो है असमर्थ है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा है। बीज के प्रकीर्णन के सेंसर विधि किस पादप में पाया जाता है? तो पोस्ते में पाया जाता है। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है। जीवारिक सेवन या कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया है? तो रॉबर्ट जीवारिक ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों में कौन सी प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता पाई जाती है? तो सेल्यूलोज। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। ध्यान रखेंगे, कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज जो है
पाई जाती है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने का डैपिंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में डैपिंग विधि विकसित हुई थी। नेत्रदान में आँखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डी क्रिस्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है। भारत में विकसित धान का प्रथम बौनी किस्म कौन सा है? तो जया है। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो जया है। हृदय में कितने कक्षा या चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? पित्ताशय नहीं होता है तो चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिविरिकक ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो इंटरफेरॉन जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए इंटरफेरॉन तैयार किया गया है। प्रतिजनन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर से पशु का तापक्रम मापा जाता है। लोही किस एक मिनट जंतु अथवा पादप की नस्ल है? लोही जो है किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो लोही जो है भेड़ की नस्ल है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से स्टिग्मा से प्राप्त होता है। बीटी बैगन क्या है? तो बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय जो है सबसे उच्च उत्पादक दूध देती है, होल्स्टाइन गाय। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप चिकित्सा संबंधी आविष्कार देख सकते हैं, कौन कौन जो है क्या क्या चीज़ों का खोज किया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए फंक ने आविष्कार किया है। विटामिन का खोज फंक ने किया है। विटामिन ए का मैकुलन ने किया है। विटामिन बी का मैकुलन ने किया है। विटामिन बी का भी मैकुलन ने किया है। विटामिन सी का होल्कट ने किया है। विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया है। सल्फा ड्रग्स का गेरहार्ड डोमेक ने किया है। स्ट्रोप्टोमाइसिन का सेलेमन वैक्समैन अब्राहम ने किया है। हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। होम्योपैथी का हैनीमैन ने किया है। मलेरिया परिजीवी एवं चिकित्सा का रोनाल्ड रास ने किया है। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का कीटा जोटा ने किया है। लिंग हार्मोन का स्टेनाच ने किया है। ओपन हार्ट सर्जरी का वाल्टन लीलेहाल ने किया है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियां फिनिक्स ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आविष्कार एवं खोज। प्रथम प्रखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टी ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथोवेन ने किया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का खोज विलियम इंथोवेन ने किया है।
एंटीजन का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया है। एंटीजन का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया है। आरएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मिशर ने किया। आरएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मिशर ने किया है। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया। इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने किया है। इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने किया है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया। चेचक के टीका का रोग एडवर्ड जेनर ने किया है। चेचक का टीका का रोग एडवर्ड जेनर ने। टेरामाइसिन का फिनेल ने। टीबी बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच ने। टीबी बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच ने। पोलियो वैक्सीन का जोनास साल्क ने। पोलियो वैक्सीन का जोनास साल्क ने। बीसीजी का किया है कैमलेट एम कैमिली गुएरिन ने। बीसीजी का कैमलेट एम कैमिलिन गुरिन ने। बैक्टीरिया का तो ल्यूएन हॉक ने। रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए धान के खेत में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक रहा दोस्तों एनसीईआरटी सार महेश वर्णवाल जी का। तो हम लोगों ने बायोलॉजी भी ख़त्म कर लिया है। और जो लोग भी अगर लास्ट तक देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं तो बस चुपचाप अगर उनके पास किताब है तो वीडियो चालू कर लें और जैसे लाइन बाय लाइन है तो आप बैठ करके देखते रहें। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि 2-3 घंटा बैठ करके एक साथ बैठ करके जो है पढ़ाई करना। और ये 10-15 दिन ही आपका डिपेंड करेगा कि आप जितना रिवाइज करेंगे। पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें, ठीक है। और रिवाइज करने के लिए आपको जो है सार संग्रह बहुत अच्छी बुक है। सार संग्रह से भी कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो मुझसे पीडीएफ भी ले सकता है, ठीक है। मेरा पीडीएफ आपको मिक्स स्टडी पे आपको मिल जाएगा। मिक्स स्टडी, इसका टेलीग्राम भी मिक्स स्टडी सर्च कीजिएगा तो उस पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। या नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है, किसी न किसी वीडियो में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। जो आप फ़ोन करते हैं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख रहे होंगे। और सब लोग तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वाकई में जिसको जो है बीपीएससी निकालना है और वो चाहता है कि इस बार जो है मैं एकदम फाइट करूं बीपीएससी को, तो वो जो है पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देख रहा होगा। और मेरा कोशिश रहेगा दोस्तों कि आपको जो है इसके बाद क्राउन का मैं आपको क्राउन चलाऊंगा। और उसके बाद क्राउन के बाद सबसे लास्ट में हम लोग लूसेंट, क्योंकि लूसेंट एक प्रैक्टिस बुक है और लूसेंट से रिवाइज बहुत ही आसान। अगर आप लूसेंट को पहले पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करना बहुत ही आसान रहेगा। अगर वीडियो के माफिक या आपको कहीं टाइम नहीं है तो आप वीडियो देखें और अपना जो है ईयरफोन लगा करके आप पॉकेट में भी रख लें, सुनते भी रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। तो बहुत सारा याद करने का आज के डेट में टेक्निक है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो सारे टेक्निक का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।